स्टूडेंट्स, बच्चों, बायोलॉजी का हमने एक लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब वापस हम केमिस्ट्री पे आ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल। तो बच्चों, आपका अपने घरों में अगर आप देखें तो फर्श है बच्चों, उसके ऊपर टाइल्स लगी होती है। तो टाइल्स को हम एकक कोशिका मानते हैं। और जब टाइल्स आप लगाते हो, क्रम से लगाते हो बच्चों, तो उस टाइल के बीच में कल्पना कीजिए कि आपने एक बिंदु रखे हुए हैं हर टाइल के बीच में। जैसे आपका ये फर्श है और इस फर्श पे आपने एक टाइल्स रखी हुई है। तो आपको क्या कल्पना करनी है, प्रत्येक टाइल्स के बीच में एक बिंदु को रखना है। इस प्रकार अगर आप केवल टाइल्स को न देखें, केवल इन बिंदुओं को देखें बच्चों, आपको इस तरह की रचना दिखेगी। तो बिंदुओं के इस समुच्चय को बच्चों आकाशीय जालक कहते हैं। ठीक है, तो वापस देखिए, फर्श की जो आपकी टाइल्स है तो एकक कोशिका के रूप में ले लो बच्चों उसको, या संरचना इकाई ले लो। और उस टाइल्स के, हर टाइल्स के बीच में आपको, मध्य में आपको एक डॉट लगाना, एक बिंदु लगाना है। जब सभी टाइल्स पे आप बिंदु लगा देंगे तो अब टाइल्स को नहीं देखना है, आपको केवल बिंदुओं को देखना है। तो बिंदुओं का एक समुच्चय मिलेगा और बिंदुओं के उस समुच्चय को बच्चों आकाशीय जालक कहेंगे। तो ये आकाशीय जालक है बच्चों। यहाँ पर जो बिंदु है, अगर हम इन बिंदुओं पर संरचना इकाई यहाँ पे क्या है बच्चों, टाइल्स है। तो अगर इन बिंदुओं पर हम संरचना इकाई रखें तो आपको बच्चों आकाशीय जालक का द्विविमीय या 2D स्ट्रक्चर मिलेगा बच्चों। तो क्या किया आपने, बिंदुओं के ऊपर संरचना इकाई को बच्चों बेसिस या मोटिफ कहते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दिया है उसमें बेसिस या मोटिफ क्या है, तो टाइल है बच्चों। करना क्या है आपको, पहले क्या किया आपने, सब टाइल्स के बीच में एक एक बिंदु लगा दिया। उसके बाद जब सब टाइल्स के बीच में बिंदु लग गया तो इन बिंदुओं को नहीं देखना है, सॉरी टाइल्स को नहीं देखना, आपको केवल बिंदुओं को देखना है। तो बिंदुओं का एक समुच्चय बनेगा और बिंदुओं के इस समुच्चय को आकाशीय जालक कहेंगे। अब इन बिंदुओं के ऊपर बच्चों आपको वापस संरचना इकाई रखनी है। संरचना इकाई को बेसिस अथवा मोटिफ कहते हैं। और बिंदुओं के ऊपर बेसिस अथवा मोटिव रखने पर जो क्रिस्टल है बच्चों, उस क्रिस्टल का द्विविमीय 2D संरचना आपको प्राप्त हो।
तो आकाशीय जालक बच्चों है क्या? तो एक क्रिस्टल जालक को दिखाने वाला एक काल्पनिक ढांचा है। हेडिंग क्या थी हमारी? क्रिस्टल जालक। आकाशीय जालक क्या है? आकाशीय जालक क्रिस्टल जालक को दर्शाने वाला एक काल्पनिक ढांचा है बच्चों। अगर आप बुक में देखें बच्चों तो बच्चों ये क्रिस्टल को बनाने के लिए ये मोटिव है। मोटिव का मतलब जैसे आपने यहाँ पे टाइल्स को आपने मोटिव मान लिया, संरचना इकाई। ये क्या है बच्चों? ये आकाशीय जालक था। प्रत्येक टाइल्स के बीच में आपने बिंदु रखा हुआ है और उसके बाद इन बिंदुओं के ऊपर बच्चों हमको अपना मोटिव रखना है। तो ये बिंदु है, ये मोटिव है। मोटिव यानी टाइल्स रखनी है। तो जब इन बिंदुओं के ऊपर आप मोटिव रखेंगे बच्चों तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप हर बिंदु के ऊपर टाइल्स रखते चलेंगे तो क्या बना बच्चों? ये द्विविमीय क्रिस्टल संरचना बनी। तो आकाशीय जालक है क्या? तो क्रिस्टल जालक को दर्शाने के लिए एक काल्पनिक ढांचा है बच्चों। ठीक है, तो अब इसको इतना लिखने के बाद अब बच्चों आपको आकाशीय जालक के लक्षण लिखने हैं। तो आकाशीय जालक के बच्चों का आप लक्षण देखें। बच्चों क्रिस्टल जालक के अगर आप लक्षण देखें तो जालक में प्रत्येक बिंदु, जालक है आकाशीय जालक, क्रिस्टल जालक जो बोलना है, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। तो इस बिंदु को क्या बोलोगे? जालक बिंदु। हर बिंदु, प्रत्येक बिंदु यहाँ पे बच्चों क्या है? जालक बिंदु या जालक स्थल। दूसरा लक्षण है बच्चों कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को दर्शाता है। और ये अवयवी कण क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है अथवा आयन हो सकता है बच्चों। तीसरा लक्षण है कि जालक बिंदुओं को अगर आप एक सीधी रेखा से जोड़ दें बच्चों तो क्रिस्टल जालक आपको प्राप्त होगा। तो उसकी ज्यामिति है बच्चों वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उसके 3 लक्षण है बच्चों। पहला, जालक का प्रत्येक बिंदु क्या है? तो जालक बिंदु है। दूसरा, प्रत्येक जालक बिंदु एक घटक कण को निरूपित करता है, अवयवी कण को निरूपित करता है। और ये जो कण है वो क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। थर्ड क्या था? इन बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़ो, आपको इसकी क्रिस्टल की बच्चों ज्यामितीय संरचना प्राप्त हो जाएगी।